गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सूरज भाई टीच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं आज हिंदी का पाठ पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में ले रखे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसे सब चीज बताते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमने संस्कृत का श्लोक ले रखा है। इन संस्कृत के श्लोक को हम कैसे अनुवाद करेंगे, तो आइए हम बताते हैं कैसे आप अनुवाद करेंगे। खंड का अन्योक्त विलास द्वितीय पाठ है। इसमें मैंने एक श्लोक ले रखा है। ये क्या? गमर्षति भविष्यत सुप्रभातम भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिन्त्यति कोश गते द्विरेफे हा हंतम हंत नलिनी गज उच्चार। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका संदर्भ कैसे लिखें, इसका व्याख्या कैसे करें, इसके अनुवाद कैसे करें, तो ध्यान दीजिए, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे? ऐसे आप हेडिंग डालेंगे, संदर्भ, उसके बाद नीचे अंडरलाइन करेंगे, तब आगे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड, हिंदी के संस्कृत खंड के अन्युक्त विलास नामक पाठ से अवतरित है। यानी सबसे पहले आप इस संदर्भ को आप इसका संदर्भ आप इसमें लिखेंगे। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्युक्त विलास नामक पाठ से अवतरित है, मतलब आया हुआ है। अब आप इसका अनुवाद कैसे करेंगे, तो अनुवाद देखिए। अनुवाद ऐसे आप हेडिंग डालेंगे और ऐसे ही अंडरलाइन कर देंगे। अब देखिए, कह रहा है कि रात्रि गमर्ष्यत भविष्यत सुप्रभातम भास्वानुदिश्यत हसिष्यत पंकजाली इत्थम विचिन्त्यन्ति कोश गते द्विरेफे हा हंतम हंत नलिनी गज उच्चार। तो देखिए, रात गमर्ष्यत भविष्यत सुप्रभातम, रात व्यतीत होगा, भविष्य में मतलब आने वाले कल सुंदर प्रभात होगा। तो आप लिखेंगे कि रात व्यतीत होगा भविष्य में सुंदर प्रभात होगा। देखिए, रात्र व्यतीत होगा, भविष्य में सुंदर प्रभात होगा। भास्वानुदिश्यत मतलब भगवान सूर्य उदित होंगे। तो आप लिखेंगे होगा भगवान सूर्य देव उदित होंगे हसिष्यत पंकजाली मतलब कमलों का समूह हंसेगा, मतलब खिलेगा। मतलब भगवान सूर्यदेव उदित होंगे और कमलों का समूह खिलेगा। फिर कह रहा है इत्थम विचिन्त्यति कोश गते द्विरेफे। इत्थम माने इस प्रकार, विचिन्त्य मतलब विचार करता है, द्विरेफे माने भंवरा, कोश गते माने कमल के जो कमल है, यानी कमल के कली में बैठा। तो लिखेंगे कमल के कली में बैठा भौरा इस प्रकार विचार
करता है, इस प्रकार विचार करता है। कौन? भौरा। यानी कहेंगे कमल के कली में बैठा भौरा इस प्रकार विचार करता है। हा हंतम हंतक, कह रहा हा हंत हंत नलिनी गज उज्जारे। बड़े दुख की बात है, यहाँ लिखेंगे बड़े दुख की बात है तभी एक हाथी आती है, नलिनी गज उज्जारे। माने गज मतलब हाथी जो है, नलिनी माने कमलों के समूह को, उज्जार माने उजाड़ कर फेंक देती है। तो लिखेंगे तभी एक हाथी आती है और कमलों के समूह को उजाड़ कर फेंक देती है। तो आप उज्जार का अर्थ लेते हैं उखाड़ कर भी कहते हैं, तो यहाँ उखाड़ शब्द भी यूज कर सकते हैं, उज्जार भी कह सकते हैं। तो मतलब इसका अनुवाद आप ऐसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए। रात्रि गमस्यत, रात व्यतीत होगा, भविष्य में सुंदर प्रभात होगा, भगवान सूर्यदेव उदित होंगे, कमलों का समूह खिलेगा, इस प्रकार विचार करता है। कोसगते मतलब कली में बैठा भौरा सोचता है, विचार करता है। हाँ हंत हंत, बड़े दुख की बात है। नलिनी माने कमलों के समूह को, गजह माने हाथी, उज्जार मतलब उज्जार कर फेंक। दोस्तों नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, बहुत ही जानदार श्लोक है, ये देखते हैं। दोस्तों देखिए कह रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी इसका आपको क्या करना है, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तब भी आपका नंबर फिक्स है मित्र, क्योंकि उसमें पोयम लिखने के लिए देता है, एक श्लोक लिखने के लिए देगा। तो इसका मतलब अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपका 2 नंबर तो फिट है। यानी इसको आप लोग याद भी कर लीजिए। अगर इसका आप साथ ही साथ अर्थ जानते हैं तो कहीं ना कहीं अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो आप 2 नंबर के साथ आप 4 नंबर पाने के हकदार हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे इसका हम अनुवाद करते हैं। तो मैं इससे पहले संदर्भ तो लिखवाया है, तो उस संदर्भ में आपको क्या करना है, सिर्फ लेसन का नाम बस वही चेंज करना है मित्र, और सभी सेम वही रहेंगे। देखिए क्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति ही पाठ से अवतरित है, मतलब लिया गया है। अगर हम इसकी अनुवाद की बात करते हैं तो देखिए हम अनुवाद यहाँ हेडिंग डालते हैं और इसमें अब क्या लिखते हैं, देखिए कह रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी न हो। तो आप लिखेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी लोग सुखी हों, तो लिखेंगे सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग हों, सभी लोग निरोग हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यानी सभी का कल्याण हो। फिर कह रहा है मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, मतलब कोई भी दुख का भागी न हो। तो लिखेंगे कोई भी दुख का भागी न बने। यही आपका इसका ट्रांसलेट या अनुवाद हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्,
कोई भी दुख का भागी न बने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से उपसर्ग संबंधित जो आपको एक नंबर देके तो देके जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। कि वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं वही तो उपसर्ग कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई वर्ण किसी शब्द समूह के पहले जुड़ जाता है तो वही क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है। तो आइए देखते हैं, जैसे आपके एग्जाम में देगा कि ऐसे दे देगा, उप दे देगा, अनु दे देगा, अति दे देगा, अभि देगा, अधि देगा, उप देगा। तो बोलेगा कि उप शब्द से 3 शब्द बनाइए, अनु से 3 शब्द बनाइए, अति से 3 शब्द बनाइए, अभि से 3 शब्द बनाइए, अधि से 3 शब्द बनाइए और उप से 3 शब्द बनाइए। तो आप कैसे बनाए, देखिए, ऐसा शब्द जिसमें अप हो उसके बाद कोई दूसरा हो। तो जैसे हम बात करते हैं अप है तो अप से हो जाएगा अपवाद, अप से होगा अपमान, ठीक है। अप से अपमान, अप से अपवाद और अप से अपशब्द हो जाएगा। क्लियर, मतलब ऐसे ही आपको बनाने हैं। अब जैसे अनु तो अनु से क्या होगा, अनुकरण हो जाएगा, अनु से अनुकरण, अनु से अनुचर हो जाएगा, अनु से अनुदेश हो जाएगा, अनुदेश हो जाएगा। अब देखिए अति, अति से कैसे बनाएंगे, होगा अति से अत्यधिक होगा और मित्र अति से अत्यंत हो जाएगा। क्लियर, अगर देगा अभी से तो अभी से कैसे बनाए, तो देखिए अभी पहले लगाइए तो अभी हमने पहले लगा दिया, अभी इसी में जोड़ दीजिए सेक तो हो गया अभिषेक। यही अभी है तो हम लिखेंगे सबसे पहले अभी, क्योंकि हम उपसर्ग बना रहे हैं भाई, तो अभी हो गया। अब इसमें दूसरा जोड़ना है तो हम जोड़ दे रहे हैं लासा, अभिलाषा हो गया। अभी है तो अभी से बनाएंगे पहले तो अभी रहेगा ही रहेगा क्योंकि उपसर्ग बना रहे हैं। अभी लास्ट में जोड़ दे रहे हैं मान तो हो गया अभिमान। ऐसे ही अधिक की बात करते हैं तो अधिक हम कैसे करें, तो हम कहेंगे कि अधिगम, अधिगम हो गया, अधि से हो जाएगा अधिकार और अधि से क्या हो जाएगा मित्र, तब आप कहेंगे अधि से हो जाएगा अधिपति। क्लियर, मतलब ऐसे ही आपको शब्द बनाने हैं। अगर से उप से उपवन, फिर उप से उपमान, उप से उपमेय, तो ऐसे ही आपको शब्द बनाने चाहिए। ये रहा आपका उपसर्ग जो आपको 3 नंबर देकर ही देकर जाएगा।